बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 12 का एक अहम रिजल्ट प्रूव करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है और ये आपकी बुक के पेज 222 पे ये रिजल्ट मौजूद है, आपको नजर भी आ जाएगा और मैं स्क्रीन पर यहां पर टैग भी कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड। ये फर्स्ट प्रूफ है आज की वीडियो लेक्चर के अंदर, हम जस्ट इसको प्रूव करेंगे, इस रिलेशन को। अच्छा बेटा, दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों मेथड से इसको प्रूव करवाऊंगा। जो आपको आसान लगे आप उसी के मुताबिक सॉल्व कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जो आपको बेहतर लगे उसी के मुताबिक आपने इसे प्रूव करना है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है जो आज हमने लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक रिजल्ट प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a है और ये मेरे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। मुझे इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, ठीक है। आगे कंडीशन इंपोज की है n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0। ये आपकी बुक के अंदर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, अगर आप बुक का पेज देखेंगे तो इसी रिजल्ट के आगे इन वर्ड्स लिखा हुआ है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर नॉन जीरो इंटीजर। पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। ये जीरो के रिजल्ट में, जीरो के लिए ये रिजल्ट नहीं है। जस्ट n क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के लिए रिजल्ट वेरीफाइड है एक्सेप्ट जीरो के, ठीक है। जीरो के लिए हमने प्रूफ नहीं करना, सिर्फ इंटीजर्स के लिए हमने प्रूफ करना है। अच्छा बेटा, एग्जाम्स में दो तरह सवाल पूछ लेते हैं प्रूफ्स। या तो ये कह सकते हैं आप जस्ट पॉजिटिव के लिए प्रूफ करें तो आपको एक हिस्सा प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्लीट इस तरह स्टेटमेंट दे दें तो फिर आपको पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव दोनों के लिए ये रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं इस रिजल्ट को दो मेथड से आपको प्रूफ करवाऊंगा। चलिए जी, फर्स्ट मेथड से हम इस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहां पर जब मुझे ये रिजल्ट प्रूफ करना है, यहां पर कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0। जीरो के अलावा नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी। तो सबसे पहले मैं केस वन को यहां पे डिस्कस करूंगा। केस वन, दो केस बनेंगे। केस वन क्या होगा हमारे पास, जिसे हम लेट कर लेंगे n इज ग्रेटर देन 0। केस वन यानी n पॉजिटिव है। अगर ये n की वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम ये प्रूव करेंगे। यहां पर कैसे प्रूव करना है, इस पॉइंट को आपने ले समझना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही हम राइट हैंड साइड बनाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, इधर मैं मेंशन कर लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। अब मुझे इसे सिंपलीफाई करके ये रिजल्ट प्रूव करना है जो कि राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलिए कैसे लेके चलना है, इस पॉइंट को आपने समझना है। अब लिमिट वाला चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और कोर्स आउटलाइन के अंदर भी मिल जाएंगे। जब आपने सवाल सीख लिए हैं, ठीक है, तो अब रिजल्ट को कैसे प्रूव करना है ये भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। चलिए, जब मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो सबसे पहले लिमिट हम पुट करते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। अगर मैं a x इसको अप्रोच कर रहा a, यहां पर अगर a पुट करूं x की जगह तो ये मेरे पास a की पावर क्या बनेगा n। अगर x की जगह यहां पर मैं a पुट करूं a की पावर n, आगे क्या लिखा हुआ है a की पावर n, तो ये कट के ऊपर आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। यानी अगर मैं यही लिमिट पुट कर दूं x की जगह तो मुझे ऊपर आंसर क्या मिलेगा 0। तो नीचे भी पुट कर दें x अप्रोचेस टू a, यानी यहां पर x की जगह a पुट करेंगे, ये भी आपको 0 ही देगा। यानी a माइनस ए भी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। हमारा मकसद होता है लिमिट को एग्जिस्ट करवाना। जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड तो फिर हम उसकी लिमिट एग्जिस्ट करवाएंगे। कोई ना कोई टेक्निक्स, कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है बेटा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इस रिजल्ट को प्रूव करना है, कैसे लेके चला। दो मेथड्स हैं, मैं आपको पहले फर्स्ट मेथड समझाऊंगा, फिर सेकंड जो आपको आसान लगे आप उसी मेथड से फॉलो करके इस रिजल्ट को प्रूव कर दीजिएगा। चलिए जी, मेथड नंबर 1 आपको मैं बता देता हूं। मेथड 1 इधर मेंशन भी कर लेता हूं।
फिर सेकंड मेथड को मैं बाद में डिस्कस करता हूं लेटर ऑन, पहले फर्स्ट को लेके प्रूव कर दें हम। अब देखिए बेटा यहां पर n की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, इंटीजर है मेरे पास, रैशनल नहीं है। अब यहां पर अगर इस पॉइंट को अब आपने समझना है, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि n की वैल्यू क्या पॉजिटिव, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, x की पावर n a की पावर n। अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे यहां पर। देखिए आपको मालूम है और n की वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने 2 ले ली, अगर मैं 2 कंसीडर करता हूं यहां पर 2, यहां पर 2, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, x माइनस a के इक्विवेलेंट और इनटू x प्लस a। ये आपको मालूम है, ये आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। ये तो मैंने पावर 2 ली, अगर मैं पावर 3 ले लूं यहां पर n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये भी फार्मूला आपको आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये इसके इक्विवेलेंट होता है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ये भी आप 9th-10th क्लास के अंदर क्यूब का फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे पावर 4 कर दूं, x पावर 4 a पावर 4, तो x n की जगह 4 पुट करने से ये भी फैक्टराइजेबल है। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये आपने इसे खुद सिंप्लीफाई करना है, यहां पर मैं इसको एलैबोरेट नहीं करूंगा, ये आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट प्रूव करना है सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, ठीक है। मैंने 3 कॉम्बिनेशंस ले लिए, इन 3 कॉम्बिनेशंस की मदद से मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा, क्योंकि मैंने n की वैल्यू पॉजिटिव कहा है, अगर पॉजिटिव है वो 2 भी हो सकती है, वो 3 भी हो सकती है, वो 4 भी हो सकती है। तो ये बेसिक चीजें हमें आती है, ये फॉर्मूले हमें आते हैं फैक्टराइज करना। अब देखिए तीनों में एक चीज कॉमन है, अगर आप गौर से देखें तीनों में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। आप जो भी पावर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर, आपको एक फैक्टर लाजमी मिलेगा, दैट इज x माइनस ए। तो मैं जब इसको भी फैक्टराइज करूंगा तो मुझे लाजमी एक फैक्टर मिलेगा x माइनस ए। चलो जी इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से, जो मैंने वहां पर व्हाइट बोर्ड पर आपको एग्जांपल्स लिखी। इसको जब फैक्टराइज करना उसी मेथड को फॉलो करते हुए तो x माइनस ए लाजमी आएगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक हो गया ना, क्लियर। अब सेकंड फैक्टर की तलाश है मुझे, इसका सेकंड फैक्टर भी आपको मालूम है, इसका सेकंड फैक्टर भी आपको मालूम है, इसका सेकंड फैक्टर भी आपको मालूम है, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर भी आ रहा है। अब मुझे इसका सेकंड फैक्टर तलाश करना है, ये पॉइंट आपने समझना, बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर आपको समझ आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। यहां पर x की पावर अगर 2 हो तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 1, ठीक है। अगर यहां पर x क्यूब हो, यहां पर x स्क्वायर है, यानी 8 माइनस हो रही है। अगर पावर 4 हो तो यहां पर x का क्यूब, फर्स्ट टर्म में पावर -1 हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी इसमें -1 करेंगे हम, जब -1 करेंगे तो n-1 ये बनेगा। अगर आप सीक्वेंस देखें, पावर 2 पावर 1 1 माइनस, पावर 3 पावर 2 1 माइनस, पावर 4 पावर 3 1 माइनस, यानी जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें 1 माइनस करेंगे हम, ठीक है बेटा। अब आते सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को कैसे लेके चलना है, मैं यहां से नहीं लेके चलूंगा, यहां से चलेंगे हम। यहां पर पावर 3 थी, उसमें एक रिड्यूस होगी, x की पावर आप देख सकते हैं, यानी अगर पावर 3 थी उसमें एक और माइनस हो गया। जब इससे नेक्स्ट टर्म में हम जाएंगे तो इसमें एक और पावर माइनस होगी, यानी n-1, ये पावर n-1 है, इसमें एक और माइनस करेंगे तो ये n-2 बनेगी सेकंड टर्म। अगर यहां पे क्यूब है तो यहां पर जो सेकंड टर्म की पावर होगी स्क्वायर, एक काम हो जाएगी। अगर यहां पे स्क्वायर है तो यहां पर एक काम होगी, पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ये चीज जहन में नशीन कर लें। अब जब हमने टर्म्स को लिखना है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, तो पावर एक रिड्यूस हो रही है x की एक पावर रिड्यूस होगी तो n-2 मिलेगा। फिर इसके आगे बाद में देखते हैं, पहले आगे चलते हैं, सेकंड टर्म को कंप्लीट कर लें। अब देखिए सेकंड टर्म यहां पर a है, मल्टीपल क्या है a, और इसमें भी सेकंड टर्म में मल्टीपल क्या है a।
तो अगर इन दोनों सीक्वेंस को देखें, ऊपर भी मैं देख रहा, इन दोनों के सेकंड फैक्टर की जो सेकंड टर्म है, जो x का मल्टीपल है, जो भी पावर है वो a मल्टीपल होगा। तो यहां पर आपके पास a आएगा यहां पर। क्लियर है बेटा? अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म, एक और टर्म लिख लेते हैं, फिर हम इसे सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए यहां पर पावर 4 थी, पावर 3 हो गई, जो सेकंड फैक्टर है उसमें एक और कम हो गई, उसमें एक और कम हो गई, यानी पावर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है हमारे पास। अगर ये n-2 है तो n-2 में -1 करेंगे तो n-3, तो यहां पर x की पावर n-3 आएगा आपके पास। x में एक रिड्यूस होगा और a की पावर यहां पे क्या थी, 1। देखें यहां पर a की पावर 1, फिर a की पावर 2, फिर a की पावर 3, a की पावर इंक्रीज होती चली जा रही है आपके पास। ठीक है, अगर यहां पर a की पावर 1 है मल्टीपल में, तो इधर a की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। जो नेक्स्ट टर्म होगी a में पावर इंक्रीज होती चली जा रही है आपके पास। ठीक है, समझ आ गई सेकंड फैक्टर में कैसे बना रहा हूं। अच्छा बेटा, यहां पर पावर 2 है, पावर 3, पावर 4, ये फाइनाइट है। अब यहां पर n के बारे में हमें मालूम नहीं कितनी टर्म्स है, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी, 50 भी, 100 भी, तो हम सो ऑन लास्ट टर्म की तरफ चलेंगे। अब हमने जस्ट 3 टर्म्स लिख दी, वो आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से बता दिया। अब प्लस सो ऑन लास्ट टर्म को लिखते हैं। लास्ट टर्म क्या होगी, ये पॉइंट आपने समझना। अब देखें, अगर मैं इसकी लास्ट टर्म देखूं, वो मेरे पास a है, तो a की पावर मेरे पास क्या है, यहां पे 1 आ जाएगा। अगर यहां पर a स्क्वायर है तो a की पावर 1 है, यहां पर a का क्यूब है तो लास्ट टर्म a का स्क्वायर है, माइनस हो रही है ना। अगर यहां पर पावर 4 है तो यहां पर a की पावर 3 है लास्ट टर्म। अगर यहां पर a की पावर n है तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी उसके अकॉर्डिंग an-1। ये पॉइंट को क्लियर कर लें। अभी पावर 4 है तो लास्ट टर्म a का क्यूब है, यानी 1 माइनस हो रही है लास्ट वाली टर्म इसमें। तो अगर a की पावर n है तो लास्ट टर्म a की पावर क्या होगी, n-1। तो ये सेकंड फैक्टर बनाना सिखा दिया मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। बड़ा सिंपल सा है, टेक्निक याद कर लिया। अब आपको रट्टा मरवा देते हैं कि रट्टा अब अपने कैसे मारना है। अब यहां पर x की पावर n है तो यहां पर x की पावर n-1 आएगी फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद डिक्रीज होगी, पावर डिक्रीज हो रही है, n में एक माइनस होता चला जा रहा है x की पावर में, और a की पावर में इंक्रीज होता चला जा रहा है। a की सेकंड टर्म 1 है, फिर a स्क्वायर है, सो ऑन लास्ट तक a की पावर n-1। तो ये सिंपल हमारे पास आएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। अब बेटा हमने फैक्टराइज तो कर दिया, ठीक है, फैक्टराइज मैंने आपको करवा दिया इस वाले फैक्टर्स को उसके अकॉर्डिंग। तो नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस a, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, जो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रही थी आपके पास। ठीक है, जब 0/0 फॉर्म बन रही थी तो हमारे पास ये वाला नंबर्स बचेगा जस्ट तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या बच गया, x की पावर n-1 प्लस a n-2 प्लस a स्क्वायर n-3 प्लस सो ऑन, लास्ट में a की पावर n-1। अब आपको 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगी। अब x अप्रोचेस टू a है, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है, जहां जहां पर x लिखा हुआ है। तो मैं यहां पर लिखूंगा a की पुट करते हैं, यहां पर x है तो ये आ जाएगा a की पावर n-1 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा इनटू, यहां पर भी x है, इस x की जगह आ जाएगा a, तो पावर क्या है n-2 प्लस ये a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा इनटू ये x है, x की जगह क्या आ जाएगा a की पावर n-3 प्लस सो ऑन, तो a की पावर n-1 आ जाएगा लिमिट पुट करने से। लिमिट पुट कर दी, अब हमने इसे सिंपलीफाई करना है। ये टर्म तो वैसे ही आ जाएगी मेरे पास a की पावर n-1, यहां पर बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, जब इसके साथ ऐड होगी तो n-2 प्लस 1, तो ये n-1 बनेगी पावर, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, n-1 सिंप्लीफाई होके यहां पर। अब इसमें भी ये बेस सेम है, ये पावर इसमें ऐड होगी तो n-3 में पावर कितनी प्लस होगी 2, तो n-1 बचेगा यहां पर भी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a की पावर n-1 प्लस सो ऑन, ये चीज आ जाएगी। तो ये टर्म तो ऐसे ही रहेगी a की पावर n-1। ठीक है बेटा, अब आपको नजर आ रही है तमाम की तमाम टर्म सेम है, एक जैसी हैं।
अब इसको हमने ऐड करना है। ऐड कितना करना है, अब पहले ये देख लेते हैं ये टोटल टर्म्स कितनी है। अगर हमें टोटल टर्म्स मालूम होगी तो हमें ऐड करने में आसानी होगी। अब यहां पर देखें, ये जो हमने सिंप्लीफाई, ये सेकंड फैक्टर है, यानी सेकंड फैक्टर का ये आंसर आ रहा है हमारे पास। यहां पर सेकंड फैक्टर में दो टर्म्स हैं, जितनी पावर उतनी टर्म्स। यहां पर पावर 3 है, 1 2 3, यहां पे पावर 4 है, 1 2 3 4 पावर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और यहां पर पावर कितनी थी, n, तो ये टोटल टर्म्स मेरे पास कितनी होंगी, एक जैसी n टर्म्स होंगी। पहला तो पॉइंट ये नोट कर लें आप, ठीक है। हमने इन्हें ऐड करना है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए टोटल टर्म्स कितनी है, वो मैंने ऐड कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस x कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स, क्योंकि x की वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, 2x आएगा। x प्लस x प्लस x, तो ये 3 टाइम्स आएगा। जितनी वैल्यू सेम ऐड होंगी उतना ही उसका मल्टीपल आता है। 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो 3 टाइम्स उसका मल्टीपल। तो ये टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, n टर्म्स हैं। जब इसे हम ऐड करेंगे तो n का मल्टीपल लाजमी आएगा। इनको अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा n टाइम्स, ठीक है। जितनी वैल्यूज को ऐड करेंगे उतना उसका मल्टीपल्स होता है। तो ये टोटल n टर्म्स हैं, लेकिन टर्म कौन सी मेरे पास, जब इसको ऐड करेंगे n टाइम्स तो आएगा, लेकिन ये वाली टर्म है हमारे पास, तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज राइट हैंड साइड, जो हमने कंप्लीट कर ली। अभी हमने फर्स्ट केस को डिस्कस किया, यहां पर फर्स्ट केस को कंप्लीट किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। क्लियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में जस्ट पॉजिटिव पूछता है, अगर पॉजिटिव पूछे तो आपने यहां तक ही प्रूव करना है। अगर ये पूछे n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0, नॉन जीरो इंटीजर, तो फिर आपको दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव्स के लिए। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड केस डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने जो प्रूफ करना है इस रिजल्ट को, n बिलोंग्स टू इंटीजर एक्सेप्ट 0, पॉजिटिव के लिए हमने प्रूफ कर लिया ये रिजल्ट। अब नेगेटिव के लिए भी यही रिजल्ट हमें मिलेगा, ये प्रूफ करना है। कैसे लेके चलेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास n लेस देन 0 से मुराद नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो हम अपनी आसानी के लिए यहां पर n की जगह माइनस m पुट कर देते हैं। क्या पुट करेंगे, माइनस m, जहां पर n लिखा हुआ है, क्योंकि अब हमें नजर भी आ रहा है कि ये जो माइनस m है ये नेगेटिव है, और यहां पर जो m होगा वो इंटीजर होगा हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना है। यहां पर n लिखा हुआ है, इस n की जगह मैं m लिखूंगा, फिर इसे सिंप्लीफाई करके हम अपना रिजल्ट प्रूव करेंगे। यहां पर x रेज टू पावर माइनस m आ जाएगा, माइनस यहां पर भी n है तो a रेज टू पावर माइनस m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब आपने सिंप्लीफिकेशन को समझना है, इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा। तो ये लिमिट तो साथ साथ चलती रहेगी, इसे हम लास्ट में जाके अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये जो डिवाइजर वाला नंबर x माइनस a, इसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर ले आता हूं मल्टीपल के अंदर x माइनस a। क्लियर है बेटा, ये जो डिवाइजर वाला नंबर है इसे बाहर में मल्टीपल में 1 ओवर की फॉर्म में ले आया। जो ऊपर वाली नेगेटिव वैल्यूज है पावर, उसे पावर्स को पॉजिटिव बनाते हैं। अगर ये पावर नेगेटिव है, अगर इसकी पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, x रेज टू पावर m आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये भी पावर नेगेटिव है, इसकी भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये स्टेप्स को समझ लें। यहां पर मैंने इसे डिवाइजर की फॉर्म में लिखा मल्टीपल के अंदर, और ये जो पावर नेगेटिव से उनके रेसिप्रोकल्स ले लिए पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट स्टेप। ये लिमिट वैसे ही आ जाएगी हमारे पास x अप्रोचेस टू a, और ये भी वैसे आ जाएगा 1 ओवर x माइनस a। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो ये दोनों वैल्यूज आ जाएगी x पावर m a पावर m, दोनों मल्टीपल में आ जाएगी। जब दोनों मल्टीपल में आएंगी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा a पावर m माइनस x पावर m। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, इस टाइप को भी आपने समझना है, क्योंकि मुझे अपने मेन रिजल्ट की तरफ जाना है। अब यहां पर पावर पॉजिटिव बन चुकी है, स्टार्टिंग में हमारे पास नेगेटिव थी पावर, हम नेगेटिव का रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसको मैंने सिंप्लीफाई करके पावर क्या बना दी, a और x की पॉजिटिव। हम पॉजिटिव का रिजल्ट ये प्रूव कर चुके, ये इसके इक्विवेलेंट है।
ठीक है। अब देखिए जो रिजल्ट हमें लेके चलना है उसमें एक्स वाली वैल्यू पहले है, ए वाली वैल्यू बाद में है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरह का। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये वैसे ही आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस 1 ओवर ए रेज टू पावर एम माइनस एक्स, सॉरी यहां पर जस्ट माइनस को कॉमन लें, जरा इस स्टेप को समझना है। जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो इन दोनों के साइन चेंज, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। माइनस कॉमन लेने से इसी के मुताबिक हमने लेके चलना अपना रिजल्ट। अब देखिए मैं और क्या करूंगा, ये जो बाहर था डिवाइजर के अंदर, इसे मैं अंदर ले जाऊंगा और इस वैल्यू को मैं बाहर ले आऊंगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, एक्स पावर एम और ए पावर एम, ताकि हमें प्रूफ करने में आसानी हो। ये वैल्यू मुझे बाहर चाहिए और ये वैल्यू मुझे अंदर क्यों चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैं इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, यही काम किया और कुछ नहीं किया, ऊपर से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन बनाना है, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। ये आपको नजर भी आ रहा है, एक्स पावर एम माइनस ए पावर एम एक्स माइनस ए, ये बिल्कुल इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है ना। स्टार्टिंग में पावर नेगेटिव थी, ये भी पॉजिटिव बन चुकी है। अगर गौर से देखिए हम पॉजिटिव वाला केस प्रूफ कर चुके हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं ये रिजल्ट प्रूफ कर चुका हूं पॉजिटिव वाला। अगर यहां पर x की पावर n है, a की पावर n है, तो यहां पर इसके इक्विवेलेंट होगा n इंटू n माइनस 1, लेकिन यहां पर पावर क्या है, m आ चुकी है। अब n नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव बन चुकी है, ये रिजल्ट हम केस 1 में प्रूफ कर चुके हैं। उसी रिजल्ट को यूज करेंगे जो केस 1 में हमने पॉजिटिव के लिए यूज किया, सॉरी प्रूफ किया। तो यहां पर मैं इस पे भी लिमिट अप्लाई करूंगा और इस पे भी लिमिट अप्लाई करूंगा। ये x लिखा है, इस x की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 ओवर माइनस साइन a पावर m इंटू a पावर m इंटू, जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम पॉजिटिव वाला रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं। ये n जहां पर लिखा है, अब n नहीं लिखना, आपने m लिखना है, क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो a m इंटू a पावर m माइनस 1 बिकॉज ऑफ केस 1 के अंदर हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर m की वैल्यू पॉजिटिव बन चुकी है, वहां पर n की नेगेटिव थी, यहां पर n की पॉजिटिव हमने बना के वही रिजल्ट यूज कर लिया, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करना बड़ा काम आसान है, ये भी बेस और ये बेस सेम है, ये डिवाइड है, इसके साथ जाके माइनस होगी, ये भी डिवाइड है, इसके साथ जाके क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तीनों के नंबर्स, दोनों नंबर्स को, ये मल्टीप्लाई करवा दें इसे आप, ये माइनस m आ जाएगा, ये इसके साथ माइनस होगी पावर, पहले से क्या मौजूद है m माइनस 1, और ये पावर इसके साथ जाके क्या होगी, माइनस, ये भी पावर है, इसके साथ जाके क्या होगी, माइनस, ये दोनों इसके साथ जाके माइनस कर दी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया लिमिट अप्लाई करने के बाद, ये माइनस m है, माइनस m पहले मैं लिख रहा हूं, जो बच गया a की पावर माइनस m और क्या बच गया, माइनस 1। ये रिजल्ट आया है मेरे पास, इसको सिंपलीफाई करने से, जो जहां से मैंने m की वैल्यू नेगेटिव चूज की थी। अब देखिए यहां पर जहां पर माइनस m लिखा है, जरा उसको गौर से देखना है, मैंने माइनस m किसके इक्विवेलेंट लिया था, स्टार्टिंग में n के इक्विवेलेंट, n नेगेटिव था, उसको माइनस m ले लिया। अब दोबारा रिप्लेस करेंगे तो हम अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ आ जाएंगे, तो माइनस m किसके बराबर है, n के बराबर, इंटू ये लास्ट में लाजमी रिप्लेस करना है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसकी जगह n आ जाएगा, वो स्टार्टिंग में हमने लिया, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, n माइनस 1 विच इज राइट हैंड साइड। तो बेटा ये रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करवा दिया, यहां पर नेगेटिव के लिए भी, सॉरी पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए, दोनों के लिए ये रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। क्लियर बेटा, यहां पर तो ये आपकी बुक के मुताबिक मैंने ये प्रूव करवा दिया, तो ये मेथड नंबर 1 था। जो सेकंड मेथड है उसमें पॉजिटिव के लिए आप एक और मेथड यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है, तो वो भी अक्सर बच्चे उसी से अक्सर टीचर करवा देते जो आसान लगे, लेकिन नेगेटिव को इसी तरह करना है, जो मर्जी मेथड यूज करें। पॉजिटिव के लिए एक और मेथड है, वो भी मैं करवा देता हूं, उसको कैसे इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी दूसरा भी मेथड समझते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मेथड की मदद से भी इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, लेकिन ये जस्ट पॉजिटिव के लिए होगा,
नेगेटिव के लिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चले जी, मैं पॉजिटिव के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको बता देता हूं, जो हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम, तो पेज 151 पर मौजूद है, उसी को हम यूज करेंगे जो आपकी बुक के पेज पे मौजूद भी है। कैसे प्रूव करेंगे? ऑल्टरनेटिव मेथड की मदद से। हम यहां पर पुट करेंगे नया वेरिएबल, पुट क्या करेंगे, x की जगह a प्लस एच, यानी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, a को, तो मैंने x की जगह a प्लस एच लेट कर लिया यहां पर, ठीक है। अब लिमिट के अंदर अगर नया वेरिएबल लेकर आए तो लिमिट को चेंज भी करना पड़ता है, तो मैंने x की जगह क्या लिख दिया, a प्लस एच, जिसकी लिमिट होगी उसी के मुताबिक आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो a प्लस एच मैंने ये लेट कर लिया, बिकॉज x किसको अप्रोच कर रहा है, a को। अब मुझे h चाहिए, h की, क्योंकि नया वेरिएबल a चाहते, उसी के मुताबिक इस रिजल्ट को लेके चलना है। अगर x अप्रोचेस टू a है, इसमें a पुट करेंगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, ये इधर आगे माइनस होगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये आपने रफ साइड पे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैंने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, x की जगह क्या लिख लिया, a प्लस एच लिख लिया यहां पर। अब जब लिमिट वेरिएबल चेंज करे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, a को, तो x की जगह a पुट करे, a इधर आके माइनस, तो h की वैल्यू 0, यानी h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब चले जी लिमिट्स और वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। अब x अप्रोचेस a की जगह आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आ गया। इस x की जगह मैं ये लिखूंगा a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय, इस x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस एच, a प्लस एच माइनस a, ये a और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, मेरे पास जस्ट h बचेगा, इसे मैं मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं बाहर। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये जो h डिवाइजर में है इसे मैं इस फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं, और हमें सॉल्व करने में आसानी भी होगी। तो ये क्या बच गया, a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a पावर n। अब यहां पे बाइनोमियल थ्योरम, जो कि आपकी बुक के पेज 151 पर मौजूद है, इक्वेशन नंबर a, तो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, a प्लस बी की होल पावर, ये वाला फार्मूला। ये चैप्टर नंबर 8 अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये मेथड आपके लिए बहुत आसान होगा, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, ठीक है। उसी फॉर्मूले को यूज करना है। देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, जब मुझे इसे एक्सपेंड करना है a प्लस बी की पावर n के मुताबिक, आपकी बुक के अंदर a प्लस बी रेज टू पावर n है, अगर इसको एक्सपेंड करना हो, लेकिन यहाँ पर a प्लस एच है, जहां पर b लिखा हुआ है वहां पर मैं h लिखूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूले के मुताबिक, पहले nc0 आता है, a पावर n, अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आता है nc1, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बाइनोमियल थ्योरम आता है, इसमें एक पावर को रिड्यूस करेंगे और h मल्टीपल में आ जाएगा, और nc1 के बाद nc2 आ जाएगा, और फाइनली ये एक पावर रिड्यूस होगी n माइनस 2, फॉर्मूले में ये h का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सो ऑन, लास्ट वाली टर्म ये बचेगी इसकी पावर ncn h की पावर n, ठीक है। और इस पर मैंने एक्सपेंड किया यहां से लेकर यहां तक, लेकिन ये भी है माइनस a पावर n, तो ये आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। इसको मैंने एक्सपेंड किया यहां से लेकर यहां तक, जो कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होती है, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, साथ मेंशन भी कर दूंगा मैं, तो ये वैल्यू 1 होती है, 1 डॉट a पावर n, ठीक है बेटा। ये n के बराबर होता है, ये एमसीक्यूज में पॉइंट आता है, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर मौजूद है, a पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा h, और ये एज इट इज रहने दे, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, nc2 n a पावर n माइनस 2 h का स्क्वायर, प्लस ये भी 1 के बराबर होता है, सो ऑन, ये क्या आ जाएगा h की पावर n, ये आ जाएगा लास्ट में a पावर n के बराबर। क्लियर बेटा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट कैंसिल आउट, यहां से तमाम में से h कॉमन आता है, जितनी भी टर्म्स आएंगी उसमें से h क्या आएगा, कॉमन आएगा आपके पास। जब h कॉमन आएगा तो लिमिट अप्लाई करने से पहले h कॉमन आ गया, यहां से सॉरी यहां से और यहां से, तो ये आ जाएगा कॉमन, इसके साथ मल्टीप्लाई,
तो यहां पर क्या बच गया, n इंटू ए पावर n माइनस वन, ये एज इट इज रहने दें, nc2, ये कॉमन आ चुका बाहर, और उसके बाद ये क्या बच गया हमारे पास, n माइनस टू, यहां पर h, एक h कॉमन आ चुका है, यहां पर इधर से भी एक h कॉमन आ चुका है, तो सो ऑन n माइनस वन, ठीक है, ये और ये टर्म कैंसिल, इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सारी टर्म्स, जब लिमिट किसको अप्रोच करेंगे, जीरो को, तो ये यहां पर h है, यहां पर h है, जितनी भी आगे टर्म्स आनी है वो सारी की सारी क्या बनेगी, आंसर जीरो के बराबर। तो हमेशा क्या टर्म बचेगी लिमिट अप्लाई करने के बाद, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन। तो ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए आप बाइनोमियल थ्योरम की मदद से भी इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, जस्ट पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए अब जो मर्जी करें, यही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ये मैंने ऑल्टरनेटिव बता दिया है, अगर आपको बेहतर लगे, ये आसान लगे, आप इस मेथड को भी फॉलो करके सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे चैप्टर नंबर 8 पढ़ लेते हैं और मेजॉरिटी चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ती। ठीक है बेटा, तो यहां पर आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिजल्ट जो चैप्टर नंबर 12 का था वो हमने प्रूव कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एग्जांपल्स और इन चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको इंगेज कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।